कैसे हो स्कूलमेट फैमिली। चलिए अब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो 10th क्लास के लिए हम सबसे पहला टॉपिक लाते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग टॉपिक को पढ़ ही लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे सारा टॉपिक को। बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कौन कौन से मेथड है पहले ये देख लीजिए जरा ध्यान से। ये पहला मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको पढ़ना है इस मेथड में हम लोग ना देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस मेथड वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन इन द सिस्टम on the same coordinate plane. The system of solution of the system is the point where the graph of the equation intersect. देखो अब इसमें बोल रहा है कि हम लोग ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ेंगे कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, तो इस पर ग्राफ ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। अब कोई भी लाइन हम कहीं भी ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसी पर जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या बोलेंगे? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से हम लोग ये पढ़ना जरूरी है। ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि यहाँ पर ना सारा सिस्टम आपको दिखेगा, सिस्टम में हो क्या रहा है, लाइन कहाँ है, किधर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जहां पर सॉल्यूशन ग्राफ का वही होगा जहां ऑल इक्वेशन इंटरसेक्ट, वेयर द ग्राफ ऑफ ऑल द इक्वेशन इंटरसेक्ट। यहाँ पर ग्राफ ऑफ ऑल द इक्वेशन, सपोज ये लाइन है, ए लाइन है, दो लाइन है, यहाँ पर इंटरसेक्ट करा, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ। ओके, दो अगर लाइन है, दोनों लाइन आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी द ग्राफ का सॉल्यूशन पॉइंट होगा। जैसे देखो यहाँ भी एक लाइन है, एक लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर लिया, तो ये पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, एक्स एंड वाई का जो वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एंड वाई मतलब क्या होता है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं देख लीजिए जरा ध्यान से पहले। इन दिस मेथड वी सॉल्व वन ऑफ द इक्वेशन इन द सिस्टम फॉर वन ऑफ द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। We can substitute the expression for the variable in the other equation in the system, which reduces the system to be a single equation in one variable. We can then solve for the variable and use the value, find the value of other variable. देखिए एक्चुअली इतना सारा लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जरा ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें। इस वाले टॉपिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है कि आपका एक्स एंड वाई में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, एक्स एंड वाई में आपका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। एक्स सपोज कि एक्स एंड एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि एक्स प्लस वाई कितना है, और आपको एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में करना है। ठीक है, एक्स का वैल्यू वाई के टर्म में करना है या वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में निकालना है, और उसी वैल्यू को, एक्स एंड वाई के वैल्यू को आपको सेकेंड इक्वेशन में डालना है, सेकेंड इक्वेशन में डालना है। तो वहां से जैसे कि सपोज कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि x प्लस वाई का वैल्यू ना 10 है, x प्लस वाई का वैल्यू 10 है, सिमिलरली x माइनस वाई का वैल्यू 20 है, और इसी को सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे 10 माइनस वाई। अब इस x का वैल्यू का, ये इक्वेशन आपका 1 है और ये इक्वेशन आपका 2 है, तो वन इक्वेशन से वन वेरिएबल का जो वैल्यू होगा दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे, और उस दूसरे फर्स्ट वेरिएबल के टर्म को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज कि मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर ले रहा हूं अब x इक्वल टू 10 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई कर लिए, माइनस वाई इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 ऑफ वाई इक्वल टू 20, देन 2 ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2 ऑफ y को इधर लेगा 10 माइनस 20, देन y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 अपॉन में 2। ये सॉल्व करेंगे 5। अब ये y का वैल्यू 5 मिल गया है, दिस y के वैल्यू को हम लोग कहां पर पुट कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेंगे, जो इक्वेशन निकाल रहे हैं x के टर्म में। तो अब x का वैल्यू, इस y का वैल्यू माइनस 5 को यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए जरा ध्यान से। तो x इक्वल टू 10 माइनस माइनस ऑफ 5, यहां से कितना मिल जाएगा 15। ये आपका सॉल्यूशन है, x का वैल्यू 15 मिल गया एंड y का वैल्यू माइनस 5। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं जरा देख लीजिए ध्यान से। एक तो हो गया ग्राफिकल मेथड,
ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में किससे डील करेंगे? ग्राफ से डील करेंगे। ग्राफिकल मेथड में किससे डील करेंगे? ग्राफ से डील करेंगे। एंड ग्राफ का जो दो लाइन है उनके इंटरसेक्शन, ग्राफ पर जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट इज सॉल्यूशन। वो एक्स एंड वाई का क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सॉल्यूशन होगा। अब जरा हम लोग ये सेकेंड मेथड क्या देख लिया? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे? दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे एंड दैट वन वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पूरा इक्वेशन कितने वेरिएबल का हो जाएगा? एक वेरिएबल का हो जाएगा। अब पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल का होगा तो जस्ट लाइक कि हम लोग 8 क्लास में सॉल्व करते थे उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट आते हैं, सॉरी नेक्स्ट आते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा? In this method, we add or subtract the equation in the system to eliminate one of the variable. We then solve the remaining variable and use this value to find the value of the elimination of the variable. इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि x and y में दो इक्वेशन दिया हुआ है, x and y के टर्म में दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, दोनों में से क्या करेंगे? एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट सिंस वैल्यू आर एलिमिनेटेड, वैल्यू को एलिमिनेट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या है? एलिमिनेशन मेथड। सॉरी। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको समझ लेना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने एक क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज कि x माइनस वाई का वैल्यू 10 है, सेम क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू 20 है एंड एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखो 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो देखो यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू 10 है एंड x प्लस वाई का वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूं एंड y के टर्म को ऐड कर एलिमिनेट कर लेता हूं। y आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इधर कितना बचेगा? 2x इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। देन x का वैल्यू यहां से कितना मिल गया? 30 अपॉन में 2, वी विल गेट द वैल्यू 15। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, वी विल गेट द अदर वैल्यू। सपोज कि मैं पुट कर लिया x का वैल्यू मुझे पता है, ये आपका y है, ये आप सपोज की वैल्यू में पुट कर लेता हूं तो 15 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 माइनस 10, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। 5 की इक्वेशन मिल गई, x का वैल्यू y का वैल्यू 5 मिल गया और x का वैल्यू कितना मिल गया? 15 मिल गया। तो इस टाइप से सॉल्यूशन ऑफ मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन मेथड। ओके, क्या मेथड हम लोग पढ़ लिए अभी? ग्राफिकल मेथड है एंड दूसरा क्या है? ग्राफिकल मेथड पढ़े। सेकेंड मेथड क्या पढ़े? सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिए। और थर्ड मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो ये सारे मेथड आपको पढ़ने हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और ये स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे आपको अच्छा से ही करना होगा क्योंकि ये बहुत सारे इक्वेशन में आगे भी आपका ये टॉपिक आने वाला है। अब बोलोगे सर ये 10th में पढ़ लेंगे, क्या कभी फ्यूचर में भी इसका यूज होगा? हाँ, इस मेथड को एडवांस मेथड में यूज करने के लिए देख लीजिए हमारे पास ना मैट्रिक्स मेथड आते हैं। 12 में जब जाओगे तो वहां पर आपको मैट्रिक्स मेथड मिलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड आपको मिल जाएंगे वहां पर। ये देखिए, ये है आपका मैट्रिक्स मेथड। ये सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन आपको वहां से मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने होंगे जब आप ग्रेजुएट में चले जाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये है आपका मैट्रिक्स मेथड। तो ये सॉल्यूशन सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको बहुत सारे और भी मेथड है, बट ये मैट्रिक्स मेथड एंड सम मोर एडवांस मेथड आपको आगे मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? कितने मेथड मिल गए आपको? ग्राफिकल मेथड, सेकेंड मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। देखिए एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो 12 में कभी कभी कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल गया, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सिस्टम से जो आपका एग्जामिनेशन से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आपको बस 3 ही मेथड पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे कि कौन कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय करिए। आई होप कि आप लोग खुश रहिए। बहुत अच्छी लाइफ है, एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और इस की जर्नी को एंजॉय करिए। ठीक है,
और आपको स्कूलमेट की फैमिली की तरफ से ढेरों सारी बधाई कि आपने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया।